तो नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग AWPL में रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी आपको हम सिखाएंगे किस प्रकार से आप AWPL में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पर यहाँ पर जाते हैं। देखिए हम गूगल पर सबसे पहले चलते हैं, यहाँ ऊपर कॉर्नर पर देखिए गूगल पर आ गए। फिर इसके बाद में हम यहाँ सर्च बटन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए AWPL लॉगिन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AWPL लॉगिन। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए AWPL लॉगिन पहले से कर चुके हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ AWPL लॉगिन कर लिए। यहाँ देखिए नीचे आ रहा है आपको, यहाँ कॉर्नर में देखिए मैं दिखा रहा हूँ लॉगिन। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए खुल गया आपको सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ ऊपर में ब्लू अक्षर में लिखा है। इसके नीचे देखिए 3 लाइन बनी हुई है। अब इस 3 लाइन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिख कर आ रहा है प्रोडक्ट्स डिस्कवर रजिस्टर नाउ। तो अब हमें रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर नाउ पर। ठीक है, देखिए अब ये आ गया आपका एस्क्लिपियस लिखकर आ गया है। बिकम अ डायरेक्ट सेलर, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, KYC, बैंकिंग KYC लिखा है। अब हम लोग इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ हम लोग धीरे धीरे चलते हैं और देखिए लास्ट में लिखा है नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए क्लिक कर दीजिए। अब आइए हम लोग फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको ब्लू में हो गया है पर्सनल डिटेल्स, आपको दिखाई दे रहा होगा पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ हम लोग पर्सनल डिटेल्स भरेंगे सबसे पहले। देखिए इसमें दिया है पर्सनल डिटेल्स, मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल्स भरता हूँ। देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले टाइटल भरना है। चलिए टाइटल में हम लोग क्या डाल लेंगे, टाइटल में नाम डालते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, इधर साइड में देखिए एक तीर जैसा निशान बना है, इस पर क्लिक करिए तो आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्टर, मिस्ट्रेस, मिस और MS लिखा है। तो आप इसमें चारों में से जो भी हैं आप उस सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ मिस्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर गोल वाले बटन पे दबा दीजिए। देखिए मिस्टर फिलअप हो गया टाइटल में। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आधार यहाँ पर हम लोगों को भरना है, क्या बोलते हैं, एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम डालना है। तो चलिए मैं इसमें क्लिक करके मैं नाम लिख लेता हूँ। तो नाम मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं डाल लेता हूँ, XYZ कुछ भी डाल लीजिए। तो मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि YouTube के गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर करता हूँ। चलिए तो मैंने नाम लिख लिया है। अब आइए हम लोग टाइटल नीचे वाला देखते हैं। अब देखिए इसमें आप करते हैं तो सन ऑफ आता है, डॉटर ऑफ आता है, वाइफ ऑफ आता है। तो जो भी है तो मैं सन ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए यहाँ सन ऑफ हो गया। तो अब आपको डालना है फादर्स या हस्बैंड नेम्स डालना है। तो मैं अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी फादर का नाम है वो कुछ भी हम लोग डाल लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो चलिए हम डाल लेते हैं कुछ भी। चलिए हमने इसमें भर लिया, फादर का नाम भी भर लिया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद में जेंडर की तरफ चलते हैं। तो जेंडर में आपको चाहे फादर का नाम ठीक है ठाक है, चलिए यहाँ पर चलिए ठीक है ओके। मेल, अब देखिए यहाँ पर जेंडर में मेल और फीमेल देखना है। तो आप यहाँ मेल और फीमेल, यहाँ पर मेल आप क्लिक करिए तो मेल फीमेल या अदर है तो आप डाल लीजिए। तो मैं मेल डाल लेता हूँ। फिर आगे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ में देखिए ऊपर सबसे कॉर्नर में 2007 लिखा है, इस पर क्लिक करके आप साल पहले सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं कोई साल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आप जा सकते हैं, इससे आप साल जो भी है वो पहले ले लीजिए। तो मैं यहाँ साल कोई भी ले लेता हूँ, आप कोई भी साल ले लीजिए जो भी है। मान लिया जाए कि मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए इसके बाद में यहाँ आपको तारीख लेनी है, महीना लेना है। तो महीना वाले के देखिए तीर वाले बटन पर आगे पीछे करके आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस पर आपको कौन सा चाहिए, मार्च चाहिए, जनवरी चाहिए। चलिए मैं जनवरी की तरफ चलता हूँ। जनवरी मैंने ले लिया। कोई भी यहाँ पर मैं एक तारीख डाल लेता हूँ, मैं कोई भी एक तारीख डाल लेता हूँ। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब चलिए ये हमारे पास अब सेट, देखिए नीचे लिखा है क्लियर, कैंसल और सेट। तो सेट पर हम लोग दबा लेते हैं। तो ये सेट पर हमने दबा लिया। देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब नीचे लिखा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको देखिए एरो पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस पे भाई क्लिक कर देना है।
तो हम बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं। चलिए भर गया। आगे देखते हैं मैरिटल स्टेटस, शादी वगैरह हुई है तो आप यहाँ तिर पर क्लिक करिए, मैरिड लिखिए, नहीं तो सिंगल। चलिए मैं सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ। आगे अब मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी है आप डाल लीजिए मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं कोई भी मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, ठीक ना, यहाँ पर। चलिए तो मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया। अब क्या करते हैं कि व्हाट्सएप नंबर यही है, तो बस इसमें क्लिक कर दीजिए इसके बीच में, तो ये आ जाएगा, वही नंबर आ गया, ठीक ना। वेटिंग थोड़ा सा ले रहा है। अब चलिए आपको ईमेल आईडी डालना है, तो मैं यहाँ ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जो भी है मैं ईमेल आईडी, कुछ भी जो भी है आपको, आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए कि मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ चलिए मैंने ईमेल आईडी डाल ली है। अब चलिए नॉमिनी नेम किसी का डालना है तो वो आप डाल लीजिए। नॉमिनी नेम में आप जो भी डालना चाहते हैं, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जिसका भी आप नाम डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डाल लेता हूँ। मैं करके ऐसे डाल लिया, मैंने नाम डाल लिया। और उसके बाद में आपको रिलेशन दिखाना है कि जो आप नॉमिनी नेम डाल रहे हैं तो उसका यहाँ बटन पर क्लिक करिए, सिलेक्ट रिलेशन। अब जो भी रिलेशन है वो देखिए, हस्बैंड है, वाइफ है, फादर है, जो भी है तो आप डाल लीजिए। मान लीजिए मैंने फादर डाल लिया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ इनकी डालनी है, तो कुछ भी आप डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए, आपके जो भी फादर, ब्रदर, भाई का जो भी डेट ऑफ बर्थ है। फिर वही वाला काम करेंगे, 2025 पर जाइए और वहाँ से आप कोई भी चीज़ यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको करना है। तो मैं कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए तो जो भी है मैं आपको बताऊँगा नहीं, लेकिन आप लोग जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कोई तारीख लेनी है, अप्रैल वगैरह जो भी लेना है ऐसे कर लीजिए आप। तो मैं जनवरी में कोई भी तारीख एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और क्लियर, कैंसिल और सेट पर आप दबा दीजिए। चलिए आगे आप देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट बटन आ रहे हैं, नीचे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर जब नेक्स्ट दबाया तो आपको पूरा खाली बटन यहाँ दिख रहा है, ऊपर में खाली इस तरह का इंटरफेस है। आप लोग अब एड्रेस देखिए, यहाँ पर एड्रेस कलर्ड हो गया है। तो अब ये एड्रेस हमें यहाँ भरना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन कुछ भी आप भर लीजिए, मैं कोई भी एड्रेस यहाँ डाल लेता हूँ। जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल लीजिए, विलेज वगैरह जो भी है। अब देखिए जो आपने इसमें डाला है एड्रेस लाइन में 2 में, आप भरिए या ना भरिए, खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिटी आपको डालना है अपना, तो सिटी डाल लीजिए जो भी है आपका। तो मैं यहाँ पर सिटी डाल लेता हूँ, ठीक ना। इसके बाद लैंडमार्क आपको डालना है, तो यहाँ लैंडमार्क में कुछ मत डालिए, खाली छोड़ दीजिए। पिन कोड जो है आप पिन कोड डाल लीजिए, तो मैं यहाँ पिन कोड डाल लेता हूँ, ठीक ना। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप बटन पर दबाइए और स्टेट मैं बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए रोहतास सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर करना है, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के लिए आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, चलिए मैं कोई भी यहाँ नीचे से कोई भी ले लेता हूँ। अब आइए फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। कर लिया। देखिए यहाँ कह रहा है फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड, करेंगे सभी भरना है। मैंने को लग रहा है कि कुछ नहीं भरा है, तो ओके पर दबा के चेक करिए क्या मैंने नहीं भरा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एड्रेस लाइन 2 कह रहा है भरने के लिए, तो वही वाला आप क्या करेंगे कि एड्रेस लाइन 1 को आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर दबा के रखिए और यहाँ पर आप पूरा को क्या करेंगे कि यहाँ पर दबाइए और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट ऑल किया हमने और फिर यहाँ से कॉपी किया और इसमें ले जाकर एड्रेस लाइन 2 में हमने पेस्ट कर दिया। चलिए पेस्ट कर दिया। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आगे हमने मलियाबाग भरिए, वो क्या बोलते हैं, सब भर लिया, लैंडमार्क भर गया। चलिए नीचे चलते हैं, प्रीवियस पर क्लिक कर देते हैं। प्रीवियस पे नहीं क्लिक करना है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर ऊपर आएंगे, देखिए अब KYC का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आधार नंबर डालेंगे। तो आधार नंबर जो भी है आप वो आधार नंबर डाल लीजिए यहाँ से। चलिए तो आधार नंबर हम डाल लेते हैं कोई भी।
डॉक्यूमेंट आधार पर कुछ करना नहीं, आधार कार्ड आप दे सकते हैं यहाँ पर, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी डाल सकते हैं, तो मैं आधार दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डालना है, तो चलिए डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग डाल लेते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर जो आधार नंबर है उसमें इसमें आप डालिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर डालते हैं। चलिए मैं कुछ भी नंबर डाल लेता हूँ, एक्चुअली ये एक्चुअल नंबर नहीं है, मैं अलग नंबर डाल रहा हूँ कुछ भी, ठीक ना। मैंने आधार नंबर डाल लिया है। अब आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नीचे जाकर। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, यहां देखिए करें डॉक्यूमेंट्स नो ऑलरेडी एग्जिस्ट, डॉक्यूमेंट नंबर कह रहे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको दूसरा नंबर डालना पड़ेगा। तो कुछ दूसरा नंबर हम लोग डाल देते हैं। चलिए चलिए मैंने डाल लिया। ओटीपी पर आपको क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना, गेट ओटीपी नहीं डालना है, नेक्स्ट कर दीजिए बस। डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई और आपको डालना पड़ेगा, ये ले ही नहीं रहा है। चलिए हम लोग, क्योंकि हम ओरिजिनल आधार नंबर तो डाल नहीं रहे हैं, चलिए अब की बार डालें, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। इनवैलिड आधार, आधार नंबर कोई होना चाहिए जो आप डाल सके। आधार नंबर इनवैलिड, कोई भी डालने पर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ कुछ और डालता हूँ। चलिए इस बार करते हैं, देखते हैं। इस बार लग रहा है कि हो गया। चलिए अब देखिए गेट ओटीपी लिख कर आ रहा है यहाँ पर, वेरिफिकेशन आधार कार्ड का है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ओके दबा देना है आपको। यहाँ पर फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड, कुछ और मांग रहा है, देखता हूँ इसमें क्या भरने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड, आपने आधार नंबर भी डाल ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए फाइल कह रहा है कि फाइल आप यहाँ पर चुनिए, जो फाइल आप चुनना चाहते हैं यहाँ पर, तो फाइल चूज पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक किया, फोटो एंड इस पे जाएंगे, हम चले गए इस पे। इसके बाद यहाँ से कोई भी आप फाइल सेलेक्ट कर दीजिए जो आपको डालना है, आधार नंबर वगैरह। तो चलिए मैं यहाँ फ्रंट पार्ट वाला पहले ले लेता हूँ, आधार का ऊपर वाला भाग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए हो गया। फिर यहाँ चूज फाइल सेकेंड पे क्लिक कर देते हैं और फिर जाएंगे फोटो एंड वैलिड भी यहाँ पर चले जाइए। फिर यहाँ से सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नीचे जाकर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं जो आपको डालना है आधार कार्ड का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैंने डाल दिया। अब जाइए आप नीचे के तरफ और फिर से आप कर दीजिए नेक्स्ट। मैंने नेक्स्ट कर दिया। पैन नंबर देखिए यहाँ आप मांग रहा है, आपसे पैन मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद में आपको, तो पैन डिटेल्स मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ स्किप पैन डिटेल्स लिखा है, तो आप स्किप पर यहाँ पर बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। चलिए तो अब यहाँ लिखा है कि 20% आपका पैसा कट जाएगा, तो बाद में आप पैन कार्ड आप दे दीजिएगा। चलिए ओके लिख देते हैं, ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नाम डालना है, तो यहाँ पर नाम हम तो मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, स्किप कर दिया। फिर देखिए IFS कोड डाल रहा है, अकाउंट नंबर कर है, कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक का डिटेल्स डालना है तो यहाँ भर दीजिए। अगर आपको नहीं है डिटेल्स तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, नीचे के तरफ, रीसेट मत दबाइएगा, नीचे और जाइए और देखिए स्किप बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर इसको भी बॉक्स में स्किप कर दीजिए। कर दिया आपने। अब चलिए ये हो गया आपका पूरा डिटेल्स देख लिए, हो गया पूरा। नीचे जाकर फिर से देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको डालनी है स्पॉन्सर आईडी, तो ये स्पॉन्सर आईडी कुछ भी डालिए यहाँ से। मैं कुछ भी यहाँ से डालता हूँ, मैं इसको ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्सर आईडी डाल दिया।
ठीक ना। अब आपको क्या करना है, नीचे में आप देखिए यहाँ पर लिखा है SAO और SGO लिखा है, इन दोनों में से आपको कोई भी जो सेलेक्ट करना है उसमें करिए। तो हम SAO में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, ऊपर आया देखिए सबमिट का बटन आ रहा है। इसके पहले आपको इंग्लिश प्रिंट चाहिए तो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी प्रिंट चाहिए तो हिंदी ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट ऑल गिवन टर्म्स एंड कंडीशन को ये बॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मार्क लग जाएगा, इसमें सही का निशान लग गया। बस यहीं पर अब आप सबमिट बटन दबा दीजिए। कुछ देर के बाद आपको सक्सेसफुली आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको या तो कॉपी पे आप ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुका है और इस तरह से अब आप जाके लॉगिन आप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब सबमिट पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, केवल मैंने बताने के लिए प्रोसेस किया था। थैंक यू सो मच।